हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का आज की इस पाठ्य योजना की वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस पाठ्य योजना की वीडियो में आप लोगों के लिए लेके आऊँ विज्ञान विषय की पाठ्य योजना। अगर उप विषय की बात करेंगे तो भौतिक विज्ञान की पाठ्य योजना आज की इस वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगा, यानी कि फिजिक्स की पाठ्य योजना मैं आज की इस वीडियो में आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे, आप लोगों को लाभ मिले इस वीडियो से, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और अगर ऐसे ही वीडियो डेली बेसिस पे देखना चाहते हैं तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा के रखिएगा। और अगर आप लोगों को पाठ्य योजना के अलावा, सूक्ष्म पाठ्य योजना के अलावा बीएड की क्लासेस लेनी है बिल्कुल फ्री में सभी सेमेस्टर की, या फिर बीटीसी की क्लासेस लेनी है सभी सेमेस्टर्स की, तो आप लोग रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ बेल आइकन दबा के रख सकते हैं। शाम के 7 बजे लाइव क्लासेस चलाई जा रही हैं बीएड और बीटीसी की, तो जुड़ना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले देखिए, लिखा होगा, आपको लिखना होगा पाठ्य योजना। जिस भी पेज से पाठ्य योजना बनाना स्टार्ट करेंगे उसके बीचों बीच पहले पेज पे इस तरीके से पाठ्य योजना लिखना है। उसके बाद इस तरीके से बॉक्स बना के दिनांक लिखना है, जिससे ये पता चलता है किस डेट में आपने कौन सी पाठ्य योजना पढ़ाई। कक्षा 8वीं है। कालांश तृतीय है, आपका जो भी कालांश होगा उसको लिखिएगा। कालांश का मतलब होता है पीरियड की नंबरिंग करनी होती है, कि जिस पीरियड में आप जाएंगे उसकी नंबरिंग करनी है। जैसे पहले पीरियड में गए तो 1 लिखिए, दूसरे पीरियड में गए तो 2 लिखिए। और कालांश को ही चक्र कहते हैं। कहीं कहीं पे कालांश लिखवाते हैं, कहीं कहीं पे चक्र लिखवाते हैं, तो दोनों चीज़ें सेम होती हैं। उसके बाद विद्यालय का नाम लिखना है, जिस विद्यालय में आप पाठ्य योजना पढ़ाने के लिए जाएंगे। समय अवधि जो यहाँ पे है वो 30 मिनट है। आपको जितना समय दिया जाए क्लास लेने के लिए वो लिखिएगा। विषय है भौतिक विज्ञान का, अगर उप विषय कहें तो भौतिक विज्ञान, विषय विज्ञान का हो जाएगा। और हमारा जो आज का मेन चीज़ है प्रकरण, वो है फ्यूज। फ्यूज समझिए, सभी लोग समझते हैं फ्यूज, ये आज का हमारा प्रकरण है। उसके बाद अब आता है हमारा लेसन प्लान का पहला हेडिंग, जिसको कहते हैं उद्देश्य। और ये उद्देश्य आपका विशिष्ट उद्देश्य है। इसको 2 कॉलम में डिवाइड करना होता है। एक तरफ लिखिए विशिष्ट उद्देश्य, एक तरफ लिखिए व्यवहारगत परिवर्तन। यहाँ पे देखिए बस उद्देश्य लिखा गया, तो इसको विशिष्ट उद्देश्य लिखने के लिए चाहें तो विशिष्ट उद्देश्य भी लिख सकते हैं, इससे लिख सकते हैं अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। यानी कि ये चैप्टर पढ़ाने के बाद बच्चों के अंदर क्या व्यवहार परिवर्तन देखना चाहते हैं आप, इसके बारे में कम से कम 2 से 3 पॉइंट, मैक्सिमम 5 से 6 पॉइंट लिखना होता है। तो यहाँ पे देखिए पहला लिखा गया है ज्ञान। इसको ज्ञानात्मक उद्देश्य भी कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए के लिखा गया, इसका मतलब होता है नॉलेज। यहाँ पे देखिए लिखा गया है, लिखने की जरूरत होती नहीं है, लिख लेते हैं, अगर कॉलेज वाले कहें तो लिख लीजिएगा। विद्यार्थी निम्न बिंदुओं का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे, प्रत्यास्मरण भी कर सकेंगे। पहला है फ्यूज की आवश्यकता, दूसरा है फ्यूज की कार्यप्रणाली, तीसरा है फ्यूज से संबंधित तथ्य, दूसरा है अवबोध यानी कि अंडरस्टैंडिंग, तभी यू लिखा गया है। विद्यार्थी फ्यूज की व्याख्या कर सकेंगे, दूसरा पॉइंट है विद्यार्थी फ्यूज के उपयोग के बारे में बता सकेंगे। ज्ञान उपयोग है, यानी कि यहाँ पे देखिए लिखा गया है विद्यार्थी फ्यूज का दैनिक जीवन में उपयोग कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट विद्यार्थी फ्यूज के ज्ञान के आधार पर निष्कर्ष निकाल सकेंगे। उसके बाद है यहाँ पे स्किल कौशल, विद्यार्थी फ्यूज के से संबंधित विभिन्न उपकरणों का चयन कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट विद्यार्थी फ्यूज का सावधानी से उपयोग करने की कुशलता अर्जित कर सकेंगे। अगला है अभिरुचि इंटरेस्ट, विद्यार्थी फ्यूज से संबंधित उच्च अध्ययन में आवश्यक पुस्तकों के अध्ययन में रुचि ले सकेंगे। लास्ट है यहाँ पे अभिवृत्ति। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया विद्यार्थी फ्यूज के महत्व के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित कर सकेंगे। अब इसके बाद आपका आता है अगला हेडिंग शिक्षण विधि, जिसमें आप व्याख्यान और प्रश्नोत्तर और प्रदर्शन लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए अगली हेडिंग सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में लिखा गया कक्षा उपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री। नेक्स्ट हेडिंग है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में देखिए लिखा गया है यहाँ पे विद्यार्थी फ्यूज से संबंधित सामान्य जानकारी रखते हैं। अब लेसन प्लान का सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग आता है, जिसको कहते हैं पाठ्य प्रस्तावना या फिर प्रस्तावना। इसको 3 कॉलम में डिवाइड किया गया है। सीरियल नंबर यानी कि क्रम संख्या, छात्राध्यापक या फिर छात्राध्यापिका क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाएं। यहाँ पे बच्चों से आप प्रश्न पूछेंगे, बच्चे उसका आंसर देंगे, फिर उस आंसर से आपको दूसरा प्रश्न बनाना होता है, फिर उस दूसरे प्रश्न का आंसर जो आएगा उसे तीसरा प्रश्न बनाना है। इसी तरीके से कम 2 से 3 पॉइंट, मैक्सिमम 5 से 6 पॉइंट लिखना होता है। तो यहाँ पे देखिए पहला पॉइंट मिनिमम 2 से 3 प्रश्न पूछ के मैं विशिष्ट उद्देश्य की तरफ चला गया। प्रस्तावना में कम से कम 3 प्रश्न पूछ के अपना प्रकरण निकलवा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 प्रश्न पूछा जा सकता है अपना प्रकरण निकलवाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न बच्चों से बल्ब दिखाते हुए पूछेंगे। बल्ब आप लेते जाइए, नहीं तो क्लासरूम में कहीं पे लगाओ तो उसको दिखा के बच्चों से प्रश्न पूछिए। प्रस्तुत विद्युत उपकरण कौन सा है, बच्चे बोलेंगे बल्ब। दूसरा प्रश्न है बल्ब को जलाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, बच्चे बोलेंगे धारा या फिर बिजली बोल सकते हैं बच्चे। तीसरा प्रश्न है बल्ब में धारा के अत्यधिक प्रवाह से क्या होता है, बच्चे बोलेंगे बल्ब जल जाता है, विस्फोट हो जाता है, या फिर फ्यूज हो जाता, वो नष्ट हो जाता है, फ्यूज हो जाता है कहते हैं अक्सर लोग। चौथा प्रश्न है बल्ब को जलाने से रोकने के लिए किसका उपयोग करते हैं, बच्चे बोलेंगे फ्यूज का। कोई भी उपकरण है उसको जलाने से रोकने के लिए किसका उपयोग करते हैं, फ्यूज का ही। फिर 5वां प्रश्न आएगा फ्यूज के विषय में आप क्या जानते हैं, विस्तारपूर्वक बताइए। बच्चे नहीं बता पाएंगे विस्तारपूर्वक। यहाँ पे देखिए लिखा गया विद्यार्थी उत्तर देने का प्रयास करेंगे, लेकिन डिटेल में नहीं बता पाएंगे तो ये हो जाएगा उनके लिए समस्यात्मक प्रश्न। आप अपना तुरंत उसके बाद उद्देश्य कथन बोलेंगे। उद्देश्य कथन का मतलब होता है आपको अपना टॉपिक बच्चों को बताना है। अब तो यहाँ पे बच्चों को बताएंगे विद्यार्थियों आज हम फ्यूज
फ्यूज तार के बारे में विषय में विस्तृत अध्ययन करेंगे। अब उस चैप्टर को पढ़ाना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि बच्चों को पता चल गया उनको आप फ्यूज चैप्टर पढ़ाने वाले। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा कट गया है, प्रस्तुतिकरण लिखा गया है यहाँ पे, प्रस्तुतिकरण यानी कि पाठ का विकास अब करना है आपको, पाठ पढ़ाना है। इसको 4 कॉलम में डिवाइड किया गया। अध्यापन बिंदु, जिसको शिक्षण बिंदु भी कहते हैं, अध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया, श्याम प्रसारांश और कार्य। यहाँ पे देखिए लिखा गया फ्यूज की आवश्यकता, यहाँ पे लिख लीजिएगा फ्यूज की आवश्यकता, कट गया वो। विकासात्मक प्रश्न है, घरों में काम आने वाले विद्युत उपकरणों के नाम बताइए। बच्चे बोलेंगे पंखा, फ्रिज, कूलर, एसी, बल्ब। दूसरा प्रश्न है, इन उपकरणों की सुरक्षा है तो किस विद्युत उपकरण का यूज करते हैं जिससे ये जले ना, तो बच्चे बोलेंगे फ्यूज का। तीसरा प्रश्न है, फ्यूज की आवश्यकता क्यों होती है। बच्चे नहीं बता पाएंगे डिटेल में, समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। अब इसके बारे में आप व्याख्या करेंगे। घरों में लगे फ्यूज विद्युत उपकरण निम्न 2 कारणों से आग पकड़ व जल सकते हैं। पहला, लघुपंथन यानी कि शॉर्ट सर्किट, विद्युत मैन यानी कि उदासीन तारों के आपस में संपर्क होने से अत्यधिक धारा प्रवाह से लघुपथन की घटना होती है, जिससे विद्युत उपकरण खराब या जल जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे विद्यार्थी वाले कॉलम में लिखा गया है, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और मुख्य बिंदु को उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। अगला है अधिभाषण, यहाँ पे भारण, अधिभारण यानी कि ओवरलोडिंग। अब इसके बाद है देखिए इसका व्याख्या करेंगे। परिपथ में अत्यधिक धारा का अन्य कारण एक ये भी है कि सॉकेट से कई युक्तियों को संयोजित करना है, यानी कि एक सॉकेट से कई युक्तियां चला रहे हैं आप, इसे परिपथ में अधिभारण कहते हैं। यहाँ इसको 2-3 लाइन ध्यान से देख लीजिएगा, इसको मैं पढ़ रहा हूँ, थोड़ा सा ये पीडीएफ बनाते समय थोड़ा सा धुंधला हो गया है। अतः लघुपथन व अधिभारण से विद्युत उपकरण की जलने से बचाने हेतु फ्यूज का उपयोग करते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये लिखा गया है, अतः लघुधरण व अधिभारण से विद्युत उपकरणों को जलाने से बचने हेतु फ्यूज का उपयोग करते हैं। दूसरा शिक्षण बिंदु है फ्यूज की प्रविधि। यहाँ पे देखिए विकासात्मक प्रश्न है, प्रस्तुत युक्ति क्या है दिखाते हुए फ्यूज को। बच्चे बोलेंगे फ्यूज। इसका उपयोग कहाँ होता है। बच्चे बोलेंगे विद्युत बोर्ड में। तीसरा प्रश्न, इसकी कार्यविधि के बारे में आप क्या जानते हैं। बच्चे नहीं बता पाएंगे, अब उसके बारे में बताएंगे। फ्यूज एक यहाँ पे पतला तार होता है जो, अब देखिए पतला लिखा गया किस तरीके से बच्चे ने लिखा है, पतला होता है जो अल्प यहाँ पे गलनांक व अल्प प्रतिरोध उच्च चालकता वाले मिश्र धातु का बना होता है, जिसे परिपथ में श्रेणीक्रम में लगाया जाता है, जो परिपथ में सुरक्षा सीमा से अत्यधिक धारा प्रवाहित होने पर पिघल जाता है। इससे परिपथ का विच्छेदन हो जाता है और परिपथ में धारा प्रवाह बंद हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे धारा लिखा गया, ठीक है, बंद हो जाता है। विद्यार्थी वाले कॉलम में लिखा गया, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदु को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। अब आगे देखें, इस प्रकार विद्युत उपकरणों में के आग लगने का या दुर्घटना की संभावना समाप्त हो जाती है। तीसरा है यहाँ पे शिक्षण बिंदु फ्यूज से संबंधित तथ्य। विकासात्मक प्रश्न है, फ्यूज तार किस धातु का बना होता है। बच्चे बोलेंगे मिश्र धातु का। दूसरा प्रश्न है, फ्यूज तार का गलनांक होता है। बच्चे बोलेंगे बहुत कम। तीसरा प्रश्न है, फ्यूज से संबंधित तथ्यों के बारे में आप क्या जानते हैं। बच्चे नहीं बता पाएंगे। अब इसके बारे में यहाँ पे डिटेल में आप बताएंगे। फ्यूज तार में निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। फ्यूज तार हेतु कम गलनांक व अल्प प्रतिरोध उच्च चालकता वाली धातुओं का उपयोग होता है, जैसे टिन, सीसा, तांबा आदि। दूसरा, यह हमेशा विद्युत में तार में लगते हैं। तीसरा, ISI चिन्ह युक्त फ्यूज उपयोग करना चाहिए। आजकल फ्यूज के स्थान पर लघु प्रतिरोध विच्छेदक यानी कि MCV का उपयोग करने लगे हैं सब, जो अधिक धारा प्रवाह होने पर अपने आप बंद हो जाते हैं। इसकी बनावट स्विच की तरह होती है, जो इस तरीके से नहीं होती, इस तरीके से लगी होती है, उसमें एक स्विच होता है, इस तरीके से वो ऊपर उठा दीजिए, फिर जैसे बिजली का अगर झटका आया, कभी तेज हुई तो वो नीचे गिर जाता है। ठीक है, अब आता है आपके यहाँ पे पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्न में बच्चों से आप जो पढ़ाया उससे रिलेटेड कुछ प्रश्न पूछ लीजिए। पहला है, अतिभारण की घटना को कहते हैं। दूसरा है, लघुपथन की घटना किसे कहते हैं। तीसरा है, फ्यूज को परिपथ में किस क्रम में लगाया जाता है। चौथा प्रश्न है, फ्यूज तार किस प्रकार कार्य करता है। पांचवा प्रश्न है, फ्यूज तार का क्या उपयोग है। छठवां प्रश्न है, फ्यूज के स्थान पर वर्तमान में किस युक्ति का उपयोग होता है। तो बच्चे बोलेंगे MCV का। मूल्यांकन प्रश्न है। मूल्यांकन प्रश्न में देखिए यहाँ पे पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, फ्यूज तार का प्रतिरोध होता है, तो बच्चे बोलेंगे अल्प होता है। दूसरा प्रश्न है, फ्यूज तार बना होता है,
मिश्र धातुओं का। रिक्त स्थानों की पूर्ति है अगला क्वेश्चन यहाँ पे। फ्यूज तार को डैश 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 तार में लगाते हैं विद्युत में। चौथा क्वेश्चन है फ्यूज तार की चालकता डैश 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 होनी चाहिए, उच्च होनी चाहिए। अति लघुतरात्मक प्रश्न है यहाँ पे। देखिए फ्यूज तार किन मिश्र धातुओं द्वारा बनाया जाता है। दूसरा प्रश्न है फ्यूज की क्रियाविधि बताइए। लास्ट हेडिंग यहाँ पे आता है, सभी को पता है कि यहाँ पे लास्ट हेडिंग है गृह कार्य यानी कि होमवर्क। यहाँ पे बच्चों को घर से करके लाने के लिए होमवर्क दिया जाता है। फ्यूज की आवश्यकता बताते हुए इसकी कार्यविधि का वर्णन कीजिए। तो ये हो जाएगा पूरा का पूरा दोस्तों लेसन प्लान। आशा करता हूँ आज की इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प जरूर मिला होगा। अगर आप लोगों को लाभ मिला है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए। अगर इसी तरीके की वीडियो आप लोगों को और भी ढेर सारी चाहिए, कोई नई वीडियो बनवानी है तो आप लोग रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल पर नीचे इसी वीडियो के कमेंट कर सकते हैं। 1 से 2 दिन का वेट करिएगा। कमेंट करने के बाद 1 से 2 दिन के अंदर आप लोगों की वीडियो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दी जाएगी। इसके लिए सिर्फ आपको एक ही काम करना है, जिससे आप ही को पता चले कि आपकी वीडियो अपलोड हो गई है। आपको रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है। इसी वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा के रखिएगा। और अगर आप लोगों को इस वीडियो की PDF चाहिए बिल्कुल फ्री में, तो रोशन की क्लास टेलीग्राम चैनल से जाके बिल्कुल फ्री में इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे मैं वीडियो के लिंक के नीचे PDF अपलोड कर देता हूँ। तो स्टूडेंट्स शाम के 7 बजे लाइव क्लासेस से जुड़ना ना भूलिए। सोमवार से शनिवार तक लाइव क्लासेस चलाई जा रहे हैं BEd की और BTC की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।